इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड के चमोली में दर्दनाक हादसा, 57 मजदूरों की जिंदगी आई खतरे में। माणा गांव में ग्लेशियर टूटने की वजह से हुआ बड़ा हादसा। बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन है अभी भी जारी। बीआरओ, आईटीबीपी, गढ़वाल स्काउट की टीमें हैं मौके पर मौजूद। अब तक 16 मजदूरों की जिंदगियां बचाने में टीमें हुई कामयाब। तो इस वक्त का सबसे बड़ा हादसा उत्तराखंड के चमोली से सामने आया। दोस्तों, उत्तराखंड के चमोली में अचानक एवलांच आने के कारण 57 से ज्यादा मजदूरों की जिंदगियां बर्फ में दब करके करा रही हैं। मगर राहत की बात यह है कि 16 से ज्यादा मजदूरों को बर्फ के नीचे से निकालने में कामयाबी हासिल कर ली गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में जहां पर कई सारी टीमें लगी हुई हैं, इस वक्त 16 मजदूरों को निकालने में कामयाब हो चुकी हैं। दुखद बात यह है कि अब तक बाकी मजदूरों की जो तलाश है वो सारे के सारे मजदूर फंसे हुए हैं। बताया जा रहा है कि यहां पर बड़ी तादाद में मजदूर काम कर रहे थे, तभी अचानक ग्लेशियर टूटने की वजह से मजदूर अचानक बर्फ के नीचे दबते चले गए। दरअसल दोस्तों, चमोली के माणा गांव में ग्लेशियर टूटा, जिसकी वजह से भारी तबाही की खबरें सामने आई। आनन फानन वहां पर प्रशासन से लेकर के दूसरी एजेंसियां वहां पर मौके पर पहुंची। कहा ऐसा गया कि 57 से ज्यादा मजदूर बर्फ में दब करके घायल हुए। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त में घटना स्थल पर बड़ी तादाद में प्राइवेट ठेकेदार के मजदूर काम कर रहे थे। दोस्तों, सभी बीआरओ के कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे ठेकेदार वहां पर मौजूद थे। एवलांच आने पर सभी इधर उधर भागने लगे। अचानक में एवलांच आया और इनमें से कुछ बचने में कामयाब भी हुए, मगर 57 से ज्यादा मजदूर बर्फ की चपेट में आ गए और उनके नीचे दबते चले गए। चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी के मुताबिक आईआरएस से जुड़े अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए रेस्क्यू कार्य करने के लिए फौरन निर्देश जारी किया गया। जिलाधिकारी बताते हैं कि माणा गांव और माणा पास के माध्य सीमा, जो बीच सीमा सड़क संगठन के नजदीक हिमस्खलन की सूचना मिली। सबसे पहले यहां पर सेना की आवाजाही के लिए सड़क से बर्फ हटाने वाले 57 से ज्यादा मजदूरों के घटना स्थल के नजदीक होने की जानकारी मिली। अभी तक घटना में किसी प्रकार की मानवीय क्षति की फिलहाल जानकारी नहीं आ सकी है। हालांकि अभी इस बीच में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सेना के साथ ही आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में वहां पर लगी हुई हैं। हादसे के फौरन बाद मौके पर प्रशासन और बीआरओ की टीमों के साथ साथ में आईटीबीपी, गढ़वाल स्काउट की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा दी गई। दोस्तों, तो दुखद बात यह है कि अभी भी कई सारे मजदूरों के वहां पर दबे होने, फंसे होने की खबरें हैं। हालांकि हम पल पल के अपडेट के साथ में आपके सामने हाजिर होते रहेंगे, लेकिन हमें जो इस वक्त तक जानकारी आ पा रही है उसके मुताबिक 16 से ज्यादा मजदूरों के निकाले जाने की खबरें हैं, जिसमें 16 मजदूरों के निकाले जाने की पुष्टि की जा चुकी है। लेकिन अभी तक 57 से ज्यादा मजदूर जिनके दबने की खबरें थीं, 16 उसमें से निकाल ली गई। कई सारे ऐसे मजदूर हैं जो अभी भी निकाले जाने के लिए उस बर्फ के नीचे न जाने किस स्थिति में होंगे। इसलिए प्रशासनिक स्तर पर, सरकार के स्तर पर और तमाम तरह की एजेंसियों के स्तर पर पूरी शिद्दत के साथ में वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। खुद मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बयान जारी करके इस पर दुखद जताया है और इस पूरे हादसे में सभी लोगों के निकाले जाने की कामना की है। उनके दिशा निर्देश में टीमें वहां पर काम करते हुए दिख रही हैं। लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड का चमोली के इलाके का यह हादसा हुआ, एक बार फिर से टनल वाले हादसे की याद दिलाता है। दोस्तों, 57 मजदूरों की जिंदगियां यहां पर फंसी। माणा गांव है दरअसल उत्तराखंड का चमोली का इलाका है, माणा का गांव। ग्लेशियर टूटा, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। बीआरओ, आईटीबीपी, गढ़वाल स्काउट की टीमें मौजूद हैं। 16 मजदूर। अच्छी और राहत की बात यह है कि 16 मजदूरों के निकाले जाने की खबरें और पुष्टि इस वक्त तक हो चुकी है। हम यही कामना करेंगे और दुआ करेंगे कि सभी मजदूरों को जल्द से जल्द निकाला जा सके। पल पल के अपडेट के साथ में आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। आप देखते रहिए उत्तराखंड न्यूज। चमोली जिले के माणा गांव में आज जिस प्रकार से एवलांच आया, जिसमें 57 हमारे श्रमिक जो चपेट में आ गए थे, जिसमें से 16 श्रमिकों को वहां से निकाल लिया गया है और 41 श्रमिक अभी भी उस में फंसे हैं। राहत कार्य बड़ी तेजी से चलाए जा रहे हैं। जिला प्रशासन, आईटीबीपी और स्थानीय पुलिस प्रशासन, ये सभी लोग इस काम में लगे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार उस पर निगरानी रखे हैं
पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी इस पर अपनी निगाह रखे हैं और उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत जल्द हमारे अन्य तमाम श्रमिक जो उसमें फंसे हैं उनको निकाल लिया जाएगा। और निश्चित रूप से पहले से जिस प्रकार से बर्फबारी और ये सब पड़ रही थी, तो हम सरकार की ओर से अन्य और जगह के लिए भी अपील कर रहे हैं कि कम से कम इस 2-3 दिन के लिए अपने आप को थोड़ा सतर्क रखें